गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि सभी को पता है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपकी स्टडी चल रही है। जूम वाली जो क्लासेस लगती है उसमें हम व्याकरण का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चों के इतने डाउट्स होते हैं और सभी का जैसे सभी को बताया गया है कि व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा भी सभी के पास है। यदि आपको डाउट्स होते हैं तो बेटा उस टाइम पूछिए। जूम वाली क्लास में अधिकतर जो बच्चे हैं वह बहुत ज़्यादा है जो डिस्टर्बेंस होता है ना, और 40 मिनट का टाइम होता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कभी हो जाती है तो 5 या 10 मिनट में क्या करना पड़ता है उसको, उसमें भी समय देना पड़ता है ना। तो प्रॉपर यदि आप समझेंगे तो जो व्याकरण वाला पोर्शन है हमारा जल्दी जल्दी वह कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है जो एग्ज़ाम है, अभी आप लोग कॉपीज़ देने आए थे तो एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था कि ऑफलाइन जो है वो हमारी एग्ज़ाम होगी, है ना। स्कूल में एग्ज़ाम चाहे स्कूल ओपन होते या नहीं होते, अभी 15 जो नवंबर है तब तक अभी कोई कंफर्म नहीं है कि स्कूल ओपन होंगे, और उसके बाद भी विचार किया जाएगा जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है समय समय पर। लेकिन एग्ज़ाम तो हम दे सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम तो उसके लिए कॉपी कंप्लीट चाहिए बेटा। आप लोगों ने अभी जो सर हैं उन्होंने बताया था कि कॉपी चेकिंग में बहुत सारी जो है बच्चे की प्रॉब्लम गई है ना, बहुत मिस्टेक की है आप लोगों ने। ब्लैक और ब्लू पेन का हमको यूज़ कहाँ करना है सभी को पता है, कोई नई चीज़ नहीं है आपको बताने के लिए। आपको ब्लैक से क्वेश्चन डालना है, ब्लू से आंसर देने हैं, है ना। और कई बच्चे आप 7th क्लास में आ गए हैं, 4th क्लास के बच्चे खुद क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। और आप 7th होने के बावजूद आपके जो पेरेंट्स हैं वो लिख के दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है ना। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझिए। क्वेश्चन यदि आपको दिक्कत जा रही है उतारने में, बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता भी दिया है कि आप डैश डैश करके उसको लिख सकते हैं। लेकिन बेटा जो आंसर है वो तो हमको लिखना पड़ेगा, उसमें भी हम काट छाट के 1-2 लाइन जो है वो उसको नहीं लिखें, है ना। लेकिन जो मेन आंसर बन रहा है वो तो हमको लिखना पड़ेगा। तो कॉपीज़ आप जो है कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए क्या होगा वह ज़रूरी होगा, ओके। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर इसीलिए लिखाए जा रहे हैं ताकि आप क्या कर सको, जो हमारी रिटर्न प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। रिटर्न प्रैक्टिस आप बिल्कुल वैसे तो घर में लिखेंगे नहीं ना, कोई हैंड राइटिंग जो राइटिंग वर्क करता है कॉपी में, लेकिन इसी बहाने जो आपको क्या हो जाएगा, हिंदी का जो वर्क है वो होता जाएगा, है ना। और हमारी जो राइटिंग वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, तो आप उसको करिए। अब जैसा कि हम क्या देख रहे थे, पाठ 12 कंचा, इसको हमने समझ लिया था। अब इसके जो वर्ड मीनिंग है आप NCERT बुक में देखेंगे, और उस दिन भी जैसे बताया था शायद मैंने या नहीं बताया था, तो आप आपकी जो NCERT सॉल्यूशन बुक है उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आपको वहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि कविता से। मेन क्या है आपकी ये कहानी है, तो वहाँ पर आप कहानी लिख लीजिए, इसको काट के कहानी से जो प्रश्न के उत्तर है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो कंचे जब जार से निकलकर, उसको क्या लगा कि जार से निकल गए, अब क्या होगा, मेरी आंखों के सामने है ना। तो वह क्या करने लगता है, मन ही मन सोचने लगता है कि जार तो पूरा भरा हो गया, उसमें और ज़्यादा बड़े बड़े कंचे आ गए हैं, है ना। और वह आकाश से भी बड़ा, क्योंकि वो उसको क्या करता है, बिल्कुल पास से देखने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े कंचे हो गए हैं, है ना। वो अकेले ही उन कंचों के बीच में खुश हो जाता है, उसको लगता है कि चारों मेरे आसपास कंचे ही कंचे बिखरे पड़े हैं, है ना। और ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे सब दूर हवा में तैर रहे हैं, है ना। उसको ऐसा प्रतीत होता है, और वह कंचे बिखेर कर क्या करने लगता है, खेलने का उसका जो मन है वह करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते फिर हंसते हैं, तो क्या कारण है। तो दुकानदार और जो ड्राइवर दोनों समझते हैं कि अभी क्या है, यह मासूम बच्चा, इसके ऊपर जो है क्रोध करने से कोई मतलब नहीं है। उसकी जो भोली भावना होती है, भोली सी सूरत देखकर दोनों ही क्या हो जाते हैं, उसको देखते ही रह जाते हैं, और जो उनका गुस्सा है वह कुछ ही क्षण में गायब हो जाता है, और उस पर नाराज नहीं होते जबकि खुश होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहानी से जो आगे आपको दिया गया है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी जैसे गली मोहल्ले के जो खेल होते हैं जो बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय होते हैं। अभी गर्मियों में जैसे छुट्टी बहुत सारी थी, है ना, बहुत अभी भी छुट्टी है, तो नए नए तरीके के जो गेम हैं सभी बच्चों ने खेले। तो आपके इलाके में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी सूची बनाइए। तो हम क्या कर सकते खेलते हैं, गिल्ली डंडा, है ना, और बैडमिंटन, क्रिकेट है, खो खो है ना, और वॉलीबॉल है, या फिर कैरम है, जो हम घर पे खेलते, बहुत सारे खेल हैं। क्वेश्चन 2 है, किसी एक को खेले जाने वाला जो खेल होता है उसको क्या करना है, हमको उसकी विधि लिखना है। तो जो इसको लिखना नहीं है, आप सभी लोग चैंपियन है खेल में, है ना। हमारे जो स्कूल है उसमें भी स्पोर्ट्स डे मना था, तो सभी बच्चे
किसी ने दौड़ में, किसी ने खो खो में, किसी ने कबड्डी, जिसको जो अच्छा गेम लगा सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमको जो उसके रूल्स है कुछ तो पता होते हैं और कुछ हमको पता नहीं होते, तो हम यूट्यूब वगैरह चैनल के माध्यम से जो खेल की जो और बारीक चीज़ें हैं उसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनुमान और कल्पना में क्या बताया गया है। क्वेश्चन ये दिया है कि जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? वही कंचे की दुनिया में खोया हुआ था। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्या हो जाते हैं, क्लास से गायब, है ना। तो ऐसा होता है बहुत समय, जब टीचर क्या करती है या सर क्या होते हैं आपको ऐसे चौक फेंक के मारते हैं ना, होता है ना ऐसा कभी कभी, या फिर खड़ा कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान आज नहीं है ना। या टीचर कभी हंसी मजाक करती है कि आज घर पे कुछ हो रहा होगा, है ना, या कुछ मेहमान आ रहे होंगे या कुछ अच्छी चीज़ें बन रही होगी, तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, ध्यान उसमें बट जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। अब प्रश्न 2 देखिए, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो शीर्षक मतलब जो है हमारा टाइटल, हम कुछ भी इसमें दे सकते हैं जो हमको अच्छा लगे। प्रश्न 3 देखिए, गुल्ली डंडा, वास्तव में हम क्या बोलते हैं इसको, गिल्ली डंडा, और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर भी है, तो बताइए कौन सी समानता है, कौन कौन से अंतर है। तो गिल्ली डंडा क्या होता है, घर के बाहर खेलते, क्रिकेट भी घर के बाहर, दोनों में ये समानता मतलब एक समान दिखाते हैं, है ना। और निशाना, बॉल आती है उस पर भी बैट से निशाना लगाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो गिल्ली रहती है और डंडे से क्या करते हैं उस पर निशाना लगाया जाता है ना। लेकिन हमको ये देखना रहता है कि कहीं किसी को इससे जो है चोट ना लग जाए, इसीलिए अधिकतर ये वाले खेल होते हैं बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, बहुत बड़े बड़े मैदानों में ही खेले जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम भाषा की बात, इसमें क्या बताया गया है। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? तो इन भावों से जुड़े 2 मुहावरे बताना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे देखिए, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या होता है। अब एक और दिया है कि सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी दुर्गावती, इनके बारे में हम बोलें तो इन्होंने क्या किया, अपने ही राज्य में इतना बहादुरी का, वीरता का इतना बड़ा परिचय दिया कि आसपास के जो लोग हैं, है ना, उसी राज्य के लोग हैं, वो दांतों तले उंगली दबाते थे उनकी वीरता को देखते हुए। मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रशंसा करते थे और आश्चर्यचकित रह जाते थे। अब देखिए, सांस रोके हुए, सांस रोके हुए मतलब क्या होता है, एक टक सामने वाले को देखते रहना, है ना। अब मुंह खुला का खुला रह जाना, मतलब हम उसको भी ये कर सकते हैं कि जैसे कोई बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है ना, छोटा बच्चा इतना बढ़िया तरीके से खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जो भी चीज़, तो क्या कर सकते हैं, उसको देखते हुए, है ना, हमारा मुंह क्या हो गया, खुला का खुला रह गया। मतलब हमसे कुछ बोलते नहीं बन रहा है और कुछ कहते नहीं बन रहा है, आश्चर्यचकित होकर क्या कर रहे हैं, उसकी एक तरफ एक तक देखे ही जाते हैं। सांस रोके हुए, पुलिस चोर को देखकर क्या हो गए, सांस रोककर चुपचाप बैठ गए। या चोर पुलिस को देखकर ना, चोर चोरी कर रहा है और जब पुलिस आई तो सांस रोककर मतलब बिल्कुल भी आवाज़ या हट नहीं होना, क्योंकि आवाज़ जरा सी भी आए तो क्या हो जाएगा, पुलिस पकड़कर ले जाएगी। दम साधे झाड़ियों में छिपा चोर पुलिस वालों के जाने तक जो है चुपचाप बैठा रहा। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है यहाँ पर, देखिए, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से जो है वह रकम और कंचे के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। ठीक, तो जैसे आपको यहाँ दिया है कि पहले कुछ विशेषण शब्द जो दिए हैं इनका प्रयोग करके क्या करना है, हमको वाक्य बनाए। जैसे ठंडी अंधेरी रात, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, खट्टी मीठी गोलियाँ, है ना, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो विशेषण और विशेष हमको पता है, तो हम इनको देखते हुए बहुत सारे जो वाक्य बना सकते हैं। और आपकी जो NCERT बुक है आप उसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि ठंडी अंधेरी रात, आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं, ठंडी अंधेरी रात में घूमते हैं ना, या घूमने जाते हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देख देख कर क्या हो जाती है, भूख बढ़ जाती है, भूख लगने लगती है। खट्टी मीठी गोलियाँ, ये जो खट्टी मीठी गोलियाँ हैं वह बच्चों को बहुत पसंद आती है। और स्वच्छ रंगीन कपड़े, स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनकर, है ना, उसकी जो पर्सनैलिटी है वह बहुत ही क्या हो रही थी, अच्छी लग रही थी, बहुत ही खुल रही थी। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य के जो वाक्य वो दिए गए हैं, तो हम उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ करने के लिए दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोज कर पढ़िए। ईदगाह, इसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। ईदगाह के बारे में हम सभी को पता है कि जो हामिद नाम का लड़का था और केवल उसकी दादी थी, उसकी दादी ही उसके लिए माता पिता
है ना, भाई बहन जो भी था सब कुछ उसकी दादी ही थी, क्योंकि उसके माता पिता जो है वह पहले ही अपने जो प्राण गंवा चुके थे। और केवल अपनी दादी की इच्छा की पूर्ति करना, दादी का ध्यान रखना, और दादी भी क्या करती थी, पूरे समय हामिद को ही अपनी आंखों का तारा था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको प्रिय था। तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हामिद चिमटा खरीदता है, और कहानी में जो कंचा कहानी में अप्पू क्या करता है, कंचे खरीदता है। तो इन दोनों बच्चों में किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करेंगे और कुछ अप्पू को पसंद करेंगे। तो अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए, है ना। तो अभी कक्षा तो हमारी लग नहीं रही है, तो हम खुद ही इस पर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो अप्पू है वह कंचों की तरफ ज़्यादा आकर्षित था, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ कंचे की जो है वह बैठी हुई थी, है ना, क्योंकि उसके लिए वह चीज़ क्या थी, बिल्कुल नई थी, है ना। और उसको खेलना उसके दोस्तों में कोई भी नहीं जानता था, केवल उसके एक जो लड़का था जिसका नाम यहाँ बताया गया, केवल उसी दोस्त के। लेकिन जो हामिद था वह क्या करता, अपने दोस्तों को एक तरफ छोड़कर, क्योंकि उसके दोस्त जब मेला लगता है ईद का तो बहुत सारी चीज़ें नई नई खरीदते हैं उसके खेलने के लिए, लेकिन जो हामिद है वह उसका ध्यान है जो बिल्कुल भी नहीं डगमगाता, ना ही इतनी सारी मिठाइयाँ, जो मेले में बहुत सारी मिठाइयाँ थी, ना ही मिठाइयों को खरीदने के लिए उसका जो मन है ललचाता है। उसको केवल वही सीन याद आता है कि उसकी दादी जब उसके लिए रोटियां बनाती है तो उसकी दादी के जो हाथ है वो चूल्हे में जल जाते हैं ना, तो वो वही चीज़ देखता है और दादी का ख्याल करके वह चिमटा दादी के लिए ले आता है। तो इस समय जो दादी का और हामिद का जो दृश्य है मिलने का, वह बहुत ही भावनात्मक है ना, बहुत ही गहराई और हृदय को छूने वाला बताया गया है। और यहाँ पर यदि अप्पू की स्थिति को देखते हैं तो जो अप्पू की स्थिति है वह भी कैसी है, बिल्कुल बच्चे, क्योंकि वह भी क्या है, बहुत ही भोला मासूम बच्चा है। तो दोनों पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से जो तर्क है वह दे सकते हैं। तो पाठ 12 जो कंचा है वो पाठ हमारा यहाँ पर अभी खत्म होता है। अब इसके जो प्रश्नों के उत्तर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्रश्नों के उत्तर है केवल ओनली 3 है ना, ओनली 3 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपकी आप जो हिंदी नोटबुक है उसको करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।